Good evening and welcome to the last day, the beautiful day of Sharad Purnima of our rituals of manifestation, 7 days of manifestation. सबसे पहले तो I am really sorry for posting this video very late, as I promised I'll post it by the afternoon. And actually I wanted to make this video last night either on my terrace or in my balcony under the moonlight, so that I can give you the proper feel that हाउ डज़ इट फील जब आप बिल्कुल मून लाइट के नीचे बैठ के इस रिचुअल को करते हैं तो कितना पीसफुल और कितना काम फील करते हैं. बट बिलीव मी, वेदर डिड नॉट अलाउ मी टू डू दैट. इट रेन हेविली एंटायर लास्ट नाइट एंड इनफैक्ट आज भी अभी बारिश हो रही है. सो आई हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन मेकिंग इट इनसाइड दिस रूम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी शरद पूर्णिमा. ईश्वर करे जैसे आज चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर है, चंद्रमा की रोशनी अपने पूरे शबाब पर है और चंद्रमा में से अमृत बरस रहा है, ऐसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में खूब अमृत बरसे. आप लोगों के करियर, आप लोगों के हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी हमेशा अपने शबाब पर रहे. सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू ऑल द थिंग्स जो मुझे हमें आज के रिचुअल के लिए चाहिए. ये वो ग्रैटिट्यूड रोल है हमारा, जैसे हमने फर्स्ट डे बनाया था. इसको हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे आज रात को अंडर द मूनलाइट रखना है. आप अपनी छत पे, बालकनी में, कहीं पर भी इसे चंद्रमा के नीचे रख सकते हैं. अगर आप ओपन में नहीं रख सकते बारिश की वजह से, तो किसी विंडो सिल के पास रख दीजिए और मॉर्निंग में इसे ले जाके अपने लिविंग एरिया, अपने वर्क डेस्क, अपना कोई भी ऑल्टर जो आपका बनाया हो, आप उस पर रख सकते हैं. अब इसका करना क्या है, आप इसको एवरी न्यू मून या एवरी फुल मून, दोनों में आप जब भी रिचुअल्स करते हैं, आप इसको एवरी फुल मून इनफैक्ट खोल के जो ये वाला है पेपर जिस पे आपने ऑलरेडी अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखी हुई है, इसको फोल्ड कीजिए ऐसे और इसको किसी भी कैंडल में बर्न करके इसका जो ऐश है उसे कलेक्ट कर लीजिए और ऐसे एयर में ब्लो कर दीजिए. उसके बाद नीचे आइए और आके एक दूसरा अपना ग्रैटिट्यूड रोल बना लीजिए और उसको भी ऐसे ही सेम वैसे ही टाई करके आपको वापस ग्लास में या किसी भी जार में रख देना है. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस ग्रैटिट्यूड लिस्ट. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन. आपसे मैंने कहा था एक ग्लास वाटर बॉटल आपको लेनी है. सो आई वॉन्ट यू टू टेक अ ग्लास वाटर बॉटल. ये छोटी है, आप बड़ी भी ले सकते हैं. अगर आपके घर में ज़्यादा जन है तो आप 2 बॉटल्स भी रख सकते हैं. एंड इससे हमें बनाना है मूनलाइट चार्ज वाटर. बिलीव मी, मूनलाइट चार्ज वाटर इज़ वेरी बेनिफिशियल for your mental and emotional and physical health, from all health aspects. इनफैक्ट आयुर्वेदा में इसका जो मून की 28 डेज की साइकिल है, उसका कनेक्शन हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी किया गया है, एंड विच कीप्स यू हेल्दी ऑल द वे लॉन्ग. एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल. इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली कि जो मूनलाइट की रेज इसमें आती हैं, जब ये मूनलाइट चार्ज वाटर होता है तो ये हमारी इमोशनल अपलिफ्टमेंट को बहुत हेल्प करता है. और आज शरद पूर्णिमा के दिन, आज तो कहते हैं द मून इज ऑन इट्स फुल इल्यूमिनेशन एंड द बीम्स आर सो पायस एंड दे हील योर बॉडी एंड सोल बोथ. तो आप इसको रात भर चंद्रमा की रोशनी में आप इसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखिए. सुबह जस्ट पिक इट अप. सुबह बहुत लेट मत कीजिए कि आप 8, 9, 10 बजे उठाएं. सुबह धूप निकलने से पहले, सूर्य की रोशनी से पहले आप इसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा लीजिए. और सारे घर वाले इसमें से सुबह द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड हैव दिस वाटर. नेक्स्ट, नाउ आई हैड टोल्ड यू टू कीप अ वाइट कैंडल विद यू. आई हैव टोल्ड यू टू कीप अ ग्रीन कैंडल विद यू. सो व्हाट वी विल डू विद ग्रीन कैंडल. आपको इस कैंडल को बर्न करना है, इस कैंडल को लाइट करना है. यहाँ पे इसे कहीं स्टैंड पे लगा लीजिए. बी वेरी केयरफुल प्लीज़ व्हेन योर किड्स आर अराउंड और व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग विद कैंडल और मैचस्टिक, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. ये वो जार है जिसमें हमने अपने 7 वो स्लिप्स इकट्ठे करे हैं, जिस पे हमारे डिज़ायर्स जो हमें मैनिफेस्ट करने हैं वो लिखे हैं. आपको इसे खोलना है. यू हैव टू रीड इट वंस, फोल्ड इट बैक. ये एक टोंग है, इस टोंग की हेल्प से यू हैव टू बर्न दिस. Be very careful, please be very very careful. And then after burning you can collect the ashes in a bowl. ऐसे ही आपको एक एक करके 7 के 7 स्लिप्स बर्न करने हैं
और उसके जो एशेज़ हैं उन्हें एक बोल में कलेक्ट कर लेना है। देखिए, प्लीज़ यू कैन टेक अ बिगर बोल, अ बिग साइज बोल, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये हमने एशेज़ इकट्ठे कर लिए, अभी आप इसको एक साइड पे रख देंगे। नाउ वी हैव दिस, आई टोल्ड यू टू कीप अ सॉल्ट विद अस। वी आर डन विद द, ऐसे आपको पूरे के पूरे 7 स्लिप्स बर्न करने हैं और उनके ऐश को कलेक्ट करके एक साइड पे रख लेना है, एंड देन वी आर डन विद द ग्रीन कैंडल। ओके, सो आई जस्ट ब्लो इट ऑफ एंड कीप इट असाइड। नाउ आई डोंट नीड दिस। मेरे पास ग्रीन कलर में आई हैड दिस कैंडल, यू कैन टेक अ टी लीट कैंडल विच इज़ मच मोर सेफर लाइक दिस। वाइट कलर के लिए आई हैड दिस, सो आई एम यूजिंग दिस। सो ऐसे आपने अपने पूरे 7 के 7 स्लिप्स जितने हैं सबको कर लेना है। नाउ आई वॉन्ट यू टू लाइट दिस वाइट कैंडल। Before you light a white candle, take some salt, sprinkle around this white candle. इसके चारों तरफ थोड़ा सा salt sprinkle कर दीजिए। Now you have to take a A4 size sheet. You have to take a paper. On this paper, I want you to write all the things in a list which you want to remove from your life. देखिए, शरद पूर्णिमा का जो चांद है या पूर्णिमा का जो चांद है, आज वो पूरा चांद है, पूरा चंद्रमा है, और आज के बाद वो धीरे धीरे घटते 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 कम होते होते अमावस वाले दिन देयर विल बी नो मून। तो जिस तरह से पूर्णमासी के बाद ये चंद्रमा घटते घटते एक दिन बिल्कुल नहीं दिखता, ईश्वर करे कि आपकी ज़िंदगी से जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी की कमियां हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, वो घटते 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 बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं और एक दिन गायब हो जाए। आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स एक दिन वैनिश हो जाएं और फिर दोबारा से जो नई चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ती हुई चली जाएं। सो आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसको लिख के रखिए और उसको भी पेपर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। नाउ अगेन यू हैव टू लाइट योर वाइट कैंडल। फॉर दिस वाइट आई हैड दिस tea lit candle which is much more safer, which is much more easier to handle and to do. So अगर आपको ग्रीन में भी वो मिल जाए, प्रेफरेबली यूज़ दैट। अब आपको इस टोंग की हेल्प से ये जो आपने नेगेटिव शीट्स पॉइंट्स अपने एक शीट पे लिखे हैं, इनको भी आपको बर्न करना है और इसकी जो ऐश है आपको उस बोल में नहीं डालनी है, आपको अलग बोल में, आप किसी अलग बोल में इसकी ऐश को कलेक्ट कर लीजिए। डन विद दिस ऑल्सो। नाउ आई एम ब्लोइंग ऑफ माई वाइट कैंडल ऑल्सो, क्योंकि वी आर डन विद दैट। जो हमने पहले 7 स्लिप करी थी, इसके जो एशेज हैं जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो यू विल ब्लो देम इन द एयर एंड यू विल वॉच देम गोइंग अप। ये हमारे ड्रीम्स थे, ये ऊपर यूनिवर्स तक जा रहे हैं और हम यूनिवर्स को पूरा मैसेज भेज रहे हैं और अपने सपनों को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। सो दिस इज, वी आर डन विद दिस। और जो हमारे ये नेगेटिव थिंग्स थे जो हमें रिमूव करने हैं, इसकी जो हमारी ऐश कलेक्ट हुई है, इसको जब हम बाद में अंदर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हम इसको टॉयलेट में जाके फ्लश कर देंगे। नेगेटिविटी को हमेशा हम अपनी लाइफ से फ्लश आउट कर देते हैं। सो वी आर डन विद दिस। आफ्टर दिस there was a special magical spell which I had told you that I'll be telling you, for which we want these 3 coins, a golden thread and a green envelope, a coin, a cloth, envelope, paper, anything of green color. Okay, so what I want you to do is you need to take these 3 coins and this green, I had this green cloth, so I'm taking this. These 3 coins have to be put here, 1 2 3, wrap it properly and then tie it with this golden thread. And while doing this, what you have to say is, with this thread I bind coin and mind. Same I will, spend I might, saving is true and right. I'll write this spell in the description box also, so you can check it from there also and you can repeat it. इसको टाई करने के बाद आपको इसको किसी भी प्लांट के सॉइल के नीचे बरी कर देना है। अगर आपके घर में ऐसा कोई प्लांट नहीं है तो आप किसी गार्डन में कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप इसे बरी करेंगे वहाँ लोगों का फुटफॉल नहीं हो। जैसे गार्डन में साइड पे अलग से बाउंड्रीज बने होते हैं ना, जहाँ पे गार्डनिंग की होती है, उस जहाँ पे प्लांट्स होते हैं उस जगह पे कीजिएगा, ऐसे लोगों का पैर नहीं आना चाहिए। नहीं तो घर में ही बाहर बालकनी में, टेरेस पे, आप कहीं पर भी किसी प्लांट के नीचे से बरी कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू दिस। एंड
इट्स द, आप सबने खीर ज़रूर बनाई होगी, आज शरद पूर्णिमा है तो अपनी खीर में थोड़े से रोज़ पेटल्स डालिए, उसे आज छत पे रखिए। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पूरी रात रखिए, आप 10 बजे से 12 बजे। येस, फॉर डूइंग दीज रिचुअल्स ऑल्सो द बेस्ट टाइम इज़ 10 PM to 12 PM, और एल्स यू कैन एडजस्ट द टाइम विद योर एरिया कि वहाँ पे कहीं बारिश तो नहीं है, 10 से 12 के बीच में आप चेक कर सकते हैं, और वट एवर टाइम सूट्स यू आफ्टर मून राइज। अदरवाइज 10 to 12 इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस फुल मून रिचुअल्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो खीर आपने बनाई है उसे आज चंद्रमा की रोशनी में रखिए, उसमें वो अमृत की वर्षा होने दीजिए, और कल सुबह उठ के आप खुद खाइए। सबसे पहले किसी कन्या को दीजिए, मंदिर में भोग लगाइए भगवान जी को, और आप सब लोग उसको मिलकर खाइए। And with this, I come to an end of this manifestation program of 7 days. I hope you have liked it. Please do share, like and subscribe, and please give me a positive response in the comment section so that I can come up with the more videos. आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, आप और क्या वीडियोस देखना चाहते हैं, आप वो लिख सकते हैं so that I can make videos on that particular topic. Thank you so much. एंड आई लिटरली प्रे दैट जस्ट लाइक दिस इल्यूमिनेटिंग मून, जैसे आज चंद्रमा की रोशनी अपनी पूरी तरह से फुल उसमें है, एलिक्सर में है, आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा खुशियाँ ऐसे ही भरपूर रहें, बनी रहें, पूरे शबाब पर रहें, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो। थैंक यू। विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू।